तेरो नाच पसंद आ गया हो तो माफ कर दूंगी, छोड़ दूंगी। कन्हैया बोले यार नाचवे में तो हम नंबर 1 के हैं, हमारे समान कोई नाच ही ना सके। बोले बाबा नटराज हैं पर गोविंद तो नटवर हैं, नटवर बपू। परंतु गोपी जब तू हाथ छोड़ेगी तब तो हम ठुमका लगा के नाचेंगे, तू हमारो हाथ पकड़ के रखेगी तो नाचेंगे कैसे। प्रभावती ने कहा यह भी बात सही है, ठीक है ठीक है, परंतु मैं अच्छी तरह जानू कन्हैया के हाथ छूटो कि तुम गायब। बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आयो, मैं ऐसे तो हाथ छोड़वे वाली ना है। हाथ पकड़े पकड़े पहले तो सर्वे जितने भी दरवाजे थे सब बंद किए, तब मैं कुंडी लगाई और फिर आंगन में ला के छोड़ दिए हाथ। अब नाच के दिखा। कन्हैया समझ गई ये तो ज्यादा ही कचू होशियार है भाई, आज तो बचना बड़ो मुश्किल है, भला इसी में कि ठुमका लगा लो। तो तुरंत एक हाथ कमर पे रख करके एक हाथ माथे पे रख के जो ठुमका लगा लगा के नाचनो प्रारंभ कियो। और गोपी बड़ी प्रसन्न हो रही है नृत्य देख करके अपने आंगन में लाला का। और ग्वाला बेचारे झरोकों से खिड़कियों से झांक झांक के देख रहे हैं कि आज तो हमारो सरदार पकड़ो गयो भाई। भगवान जाने बेचारे पे कहा बीत रही होगी, ताका झांकी कर रहे हैं। देखें तो कन्हैया के ठुमका लग रहे हैं, बड़े प्रसन्न है रहे हैं। ग्वाला इशारों कर रहे हैं लाला ठुमका लगाए जा, आज प्रभावती के चक्कर में पड़ो है, छोड़े वे बारी ना है। बोलो राधे राधे, राधे। और कन्हैया मुंह लटका के कह रहे हैं दारी को खाए पी के पेट पे हाथ घुमा के भाग गए और हमें फंसाए गए, अब नाचनो तो पड़ेगा ही। बोले नंद के लाला की जय, माखन चोर भगवान की जय, मदन मोहन भगवान की जय। तो ब्रज के अद्भुत चरित्र ब्रज गोपियों की प्रसन्नता के लिए प्रभु दिखा रहे हैं। और हमारे ब्रजवासी ऐसी शुभ चर्चा में पधार रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन शास्त्री जी, मनोज मोहन शास्त्री जी कथावाचक, ब्रज के परम रसिक विद्वान कथावाचक हैं। ब्रज की विभूति श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज के पुत्र, भागवत के परम रसिक और हमारे अग्रज तथा हमारे वृंदावन धाम में हनुमत आराधन मंडल, जिसमें लगभग 65 से भी ज्यादा कथा व्यासों का एक समूह है, उसके अध्यक्ष हमारे अशोक व्यास जी महाराज, और हमारी ब्रज की विभूति पद्मश्री हमारे श्री राम स्वरूप जी स्वामी जी, जिनका रास बहुत प्रसिद्ध जन जन में, ऐसे श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज के पौत्र राम वल्लभ जी, आइए विराजित। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ब्रज गोपियों का हृदय तो आनंद और प्रेम से भरा हुआ है गोविंद के प्रति, और आज कन्हैया को पकड़ के अपना मनोरथ प्रभावती पूर्ण कर रही है। नचा नचा के मन में जान रही है कि आज जैसे चाहो नचाओ, और भगवान भी बेचारे नाच रहे। ताहे अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ग्वाला बाहर से ताक ताक करके देख देख के प्रसन्न है रहे हैं और कह रहे हैं लाला अब अपनी होशियारी दिखा, आज तुम प्रभावती के चक्कर में पड़ो। भगवान तुरंत बोले गोपी अब हम बहुत नाच चुके, थक गए हैं, अब हमारे बस की बात ना है, अब तो छोड़ देगी। प्रभावती बोली लाला अभी हमारो मन भरो ना है,
जब मेरो मन पूरी तरह प्रसन्न है जाएगा तब छोड़ूंगी। भगवान बोले अब तेरो भरोसा ना है, तू कब प्रसन्न होगी? नाच नाच के हमारी कमर दुख गई, ऐसे हम कब तक नाचेंगे? प्रभावती बोली ना नाचेगा तो अभाली मैया के पास ले चलूंगी। कन्हैया बोले इतेक नाच लिए फिर भी तू मैया की धौंस दे रही है, अब होगी सो देखी जाएगी, ले चल मैया के पास। गोपी बोली अच्छा वो आंख दिखावे, चल मैया के पास। पकड़ के ले चली। भगवान बोले ये तो बहुत ही खतरनाक है भाई, नचाए लियो, कुंदाई लियो और बेरू मैया के पास ले जा रही है, हाथ पकड़े चली जा रही है। भगवान युक्ति निकाल रहे कि बचें कैसे। इतने में सामने से प्रभावती को देवर आ तो दिखो, और वो कन्हैया की मंडली कोई सदस्य। तो चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे के इशारे खूब समझे। कन्हैया ने तुरंत ही योजना बनाई और गोपी से बोले ए प्रभावती तो लाज शर्म तो नेकू ना है, क्यों का भयो? अरे तेरे ससुर आ रहे हैं, जेठ आ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग घूम रहे हैं और तू चौपट्टा सो मुंह खोले चली जा रही है। अरे बूढ़े बुजुर्ग को कछु शर्म लिहाज है कि तो को कहना है? ऐसी बातें बनाई कि बेचारी ये इतनी शर्म आई, वाने हाथ भरे को घूंघट लटकाए लियो। अब तो ठीक है? बोले हाँ अब ने ठीक बहू सी लगी। और इतने में बाप को देवर पास आ गयो। इशारे में बोलो लाला कहाँ जाए? कन्हैया इशारे में बोले मत पूछे भैया, या ने हमारो नौता कर दियो, हमें ध्यान ना रहा, हम खा पी के बैठ गए। अब जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जा रही है कि जब मैंने नौता कर दियो तो तूने पहले कैसे खा लियो, मैं तो खवा के छोड़ूंगी, खवा के छोड़ूंगी, पेट में जगह ना है और जबरदस्ती ले जा रही है। कन्हैया जानते थे कि ये महापेटू है, खाने के नाम पर कहीं चलो जाए। सो तुरंत ये बात सुन करके प्रभावती के देवर के मुंह में पानी आ गया। अरे लाला तेरे पेट में जगह ना है तो मेरे पेट में बहुत देरी है, तू अपनी जगह मोइये भेज दे, क्या फर्क पड़े? अरे तो पानो है तो चुपचाप मेरे पीछे आ जा। वो भी पीछे लग गए। अब ना बाय खबर के ये कौन जा रही है और ना प्रभावती है खबर के ये कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रही। भाई पुराने जमाने की धोती आजकल की होती तो सब समझ में आ जाती। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसी पुराने जमाने की मोटी धोती के घूंघट में कछु सलनाएं पड़ी गए, कहा है गयो ये। और चुपचाप चलते चलते कन्हैया बोले गोपी चल मैया के पास, मैं भी तेरी शिकायत करूंगा। तू काहे की शिकायत करेगा? बोले तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लियो कि मेरा तो हाथ ही टूट गयो, कितनो दर्द होवे लग गयो। प्रभावती को लगा कि सचमुच चोट न लग गई हो, आवेश में आके हड़बड़ी में मैंने पकड़ ली हो। तो गोपी बोली अच्छा कोई बात नहीं, तेरे हाथ में दर्द है सचमुच, चल तू अपना दूसरों वालों हाथ पकड़ाए दे। बोले हाँ ये ठीक है। सो धीरे से अपनो हाथ निकालो और आके देवर को हाथ पकड़ाए दियो। घूंघट में बापू खबर ना लगी और वो तो पकड़े चली गई। तब तक कन्हैया पतली गली से निकल के पहुंच गए मैया की गोद। मैया आज बहुत जोड़ की भूख लगी है। मैया बड़ी प्रसन्न है गई, आज छोरा ने पहली बार कछु खावे पीवे की बात करी है, नहीं मेरे हाथ से कछु खावे ना है, बाहर एक खातो डोलते। तुरंत गोद में बैठा के बड़े प्यार से मैया माखन मिश्री खवाए भी लगी। इतने में प्रभावती आधम की, ए जसोदा तनिक बाहर आओ, बहुत कहो करती के लालाए रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, देख बाहर निकल। मैया सुन के हैरान और कन्हैया भी एकदम अनजान बन करके भोले बन के बोले मैया तेरो कोई दूसरो भी लाला है? मैया बोली ना बेटा मेरा तो इकलौता पुत्र तू ही है, ये भगवान जाने कौन बाबरी आएगी, चलो मैं चल के देखूं कौन है ये। तू लाला प्रेम ते माखन खा, मैं देख के आऊं। मैया बाहर निकल के पहुंची तो देखे प्रभावती तो पूरे विश्वास के साथ
खड़ी है। देख जसोदा, आज रंगे हाथ अपने घर से याकू हाथ पकड़ के लाई हूं। पूरे मेरे मटका साफ कर दिए, यानी खाए पी करके। स्वयं खावे मरकान भोक्षण, बंदनन को खवावे, ग्वालन को खवावे, और कछु ना मिले या सबको पेट भर जावे तो भांडम भिनती, सब मटका फोड़ फाड़ के भग जाए। आज पकड़ के लाई हूं। और मैया हंसती जाए। प्रभावती बोली, मैं शिकायत कर रही हूं तेरे छोरा की और तो को हंसी आ रही है। मैया बोली, पहले ये बता, तेने कहीं आज भांग तो ना खा ली? भोले बाबा की बूटी खा के आई है का कि तेरी मति खराब है गई है, बाबरी है गई है? ने कह घूंघट उठा के भी तो देख, तूने कौन को हाथ पकड़ रखो है। तब प्रभावती को आशंका भाई, घूंघट उठा के देखा तो वहां तो देवर जी खड़े। एक धक्का मारो दारी के, तू बीच में कहां से आ गए हो? देवर जी तो मुंह पकड़ के भागे। हे भगवान, हमने तो सोची माल खावे को मिलेंगे, यहां तो धक्का खावे को मिल रहे। वो तो भाग तो बनो। इतने में कन्हैया भीतर से आए गए। कहा भयो मैया कौन है? भीतर से लाला को निकलते देखा, प्रभावती के होश उड़ गए। मैं तो यहाँ को हाथ पकड़ के लाई, ये भीतर से कैसे आ गए? मैया बोली, देख तो कन्हैया बेटा, अपने देवर को हाथ पकड़ रखो है और तेरो नाम लगा रही है कि तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। कन्हैया भोले बन के बोले, मैया मैं तो पहले ही कहो कर तो, या के घरवारे सबके सब नंबर 1 के चोर। देवर मटका साफ कर जाए और मेरो नाम बदनाम कर भी आ जाए। ये मेरो इतनो नाम बदनाम कर देंगी कि मेरी तो शादी ना हो बे बारी। मैया बोली, बेटा तेरो तो रोम रोम को विवाह करा दूंगी, तू चिंता मत कर, पर तू कान खोल के सुन ले प्रभावती, खबरदार आज के बाद मेरे छोरा की शिकायत लेके मेरी देहरी पर चढ़ी तो भाग यहाँ से। मैया ने डांट लगाई, बेचारी मुंह लटका करके वापिस गई और कन्हैया दौड़ के रास्ते में पहुंच गए। कहो प्रभावती कैसी रही? अब प्रभावती है बड़ी गुस्साई। कन्हैया खूब चिढ़ाए, कितनों मैंने समझायो, मुंह को ठुमका लगवायो, नचवायो, फिर वो मैया तो शिकायत कर भी आए गई। कैसी फटकार लगी, अच्छी लगी? प्रभावती बोली, मैं सब समझ गई। हाथ बदलवे के चक्कर में तुमने मुंह को पागल बनाई दियो, मैं सब समझ गई। लाला अब की बार कहीं पकड़ में आयो तो मैं छोड़वे वारी ना है, सीधो ला करके तेरी मैया के सामने ही हाथ पकड़ के दिखाऊंगी। भगवान बोले, गोपी तो तू भी कान खोल के सुन ले, आज पकड़ के लाई तो मैं तेरो देवर बन के आ गयो, दोबारा कोशिश करेगी तो तेरो खसम बन के ही आ जाऊंगा अब की बार। बोलो राधे 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 राधे। पुनर्माम यद गृहणासी कदाचित त्वम ही गोपिके, ते भर्त रूपस्तु तदा भविष्यामि न संशयः। गर्ग संहिता। तो इस प्रकार से भगवान ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये सब लीलाएं कर रहे हैं। बाद में गोपियां मैया से कहती हैं, कोई न कोई बहाने से लाला का दर्शन करना है। तो आती हैं और सब गोपियां शिकायत करके मैया से कहती है, सुन मैया, तूने अपने छोरा है ज्यादा ही सिर पे चढ़ा लियो है, काउदना तू भी पछताएगी। छोरा तेरो बहुत ज्यादा बिगड़ गयो है, तेरे हाथ में ना रहो। और शिकायत कर रही है क्या? बुंदेलखंड के कुछ शब्द हैं इस शिकायत में, आइए आप भी गुनगुनाइए और गोपियों के साथ लाला का दर्शन करके उपालंब हम और आप भी नंद भवन में जाकर के दे। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से।